इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं ललित को, जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है। वे अपने माता पिता से बात करते हुए कहती है, मैं शादी के लिए मान गई थी, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं है, तो आप बेफिक्र रहें। थर्ड प्रिंस से मैरिज करना मुझे लगता है ये सबसे अच्छा डिसीजन मैंने लिया है। मेला कहती है, यानी तुम अपने मन बना ली थर्ड प्रिंस से शादी करने के लिए। ललित कहती है, हाँ मैंने मन बना लिया है। मैथ्यू कहते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है बेलोस फैमिली भी विलियम के साथ मिले हुए थे, इसलिए मैंने पहले ही काउंट के परिवार में तुम्हारी शादी करने का विचार छोड़ दिया था। फर्स्ट प्रिंस जो कि एक नंबर के लिचर है और सेकंड प्रिंस जो कि एक अपने आप में पहेली है, उन दोनों से तुम्हारी शादी ना हुआ यही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस जो कि महाराज का फेवरेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनका लाइफ रिस्क में नहीं रहेगा और उनके साथ अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम एक स्टेबल जिंदगी जी सकती हो। ललित कहती है, मुझे पता था आप समझ जाएंगे पिताजी, अब हम ऑफिशियली थर्ड प्रिंस के साथ जुड़ गए हैं, तो प्लीज आप थर्ड प्रिंस का ख्याल रखेंगे। थर्ड प्रिंस की सुरक्षा सीधे मेरी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। मैथ्यू कहते हैं, हाँ तुम इसके बारे में कोई फिक्र मत करो। तभी ललित कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, क्या दादाजी के साथ जो इशू था वो रिसॉल्व हो गया है? और अंकल विलियम और एलिना का क्या हुआ? हम विलियम की अरेस्ट वारंट की मांग कर ही रहे थे, लेकिन वो किसी तरह सजा से बचने में कामयाब हो गया। हम किसी न किसी तरह इसका समाधान ढूंढ लेंगे, इसीलिए ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी विलियम कहता है, तुम थक गई होगी, तुम जाकर क्यों ना थोड़ा रेस्ट ले लेती हो? एलिना कहती है, ठीक है, और आप लोग भी जाकर थोड़ा रेस्ट ले ले। ये कहते हुए ललित वहाँ से चली जाती है। मैथ्यू ललित को जाते हुए देखता है और वे अपने मन में सोचता है, ललित मेरी बच्ची तुम कब इतना बड़ा हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ललित को, जो कि अपने बेड पर लेटी हुई होती है। वे अपने मन में सोचती है, आज का दिन बहुत घटनापूर्ण रहा, अगर कल मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर गई होती। और वो ब्लश करते हुए सोचती है, एक लड़की को किसी के सामने गिरना शर्मनाक होता है, लेकिन आज मुझे क्यों एकदम से अजीब लग रहा है। कल की हाथ मैंने तो पहली बार नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ये अजीब सा फीलिंग होने लगा है? क्यों मैं इस तरह महसूस कर रही हूँ? क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर इसलिए कि वे जल्दी मेरे पति बनने वाले हैं? क्या सच में ये मैं क्या सोच रही हूँ? कोई मुझे इस हालत में देखेगा तब वो समझ जाएगा कि मैं उससे लाइक करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं कर्ल को, जो कि अपने हाथ में एक पेंट ब्रश रखा हुआ होता है और वो उसी वक्त छींकता है और वह कहता है, इस गर्मी के मौसम में मुझे छींक कैसे आने लगी? कहीं मुझे सर्दी तो नहीं पकड़ चुकी है? और हम देखते हैं वो किसी चीज को पेंट कर रहा होता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है इस पेंट के कारण मुझे छींक आई हो। आगे हम देखते हैं वो पेंटिंग को, जो कि ललित के पेंटिंग होती है। आज की रात पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है। कहानी कुछ दिन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं रॉयल पैलेस, जहाँ एक आवाज गूंज रही होती है, क्या विलियम्स ने अपने पिताजी और अपने सगी बहन को मारने की कोशिश की है? आगे हम देखते हैं ये बात करने वाले मैथ्यू और महाराज होते हैं, जहाँ मैथ्यू कहता है, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है महाराज, वे अपने डॉटर एलिना को भी अपने षड्यंत्र में शामिल किया था ताकि वो ललित का इज्जत नीलाम कर दे। आगे मैथ्यू कहता है, हमें ये सब बात उसी सर्वेंट से पता चला
जिस सर्वेंट को एलिना ने हायर किया था। तभी महाराज अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। और वह असिस्टेंट कहता है जी महाराज। महाराज थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं विलियम्स बोनीडो पर 1000 सोने के सिक्के इनाम रख दो और उसके अरेस्ट के लिए पूरे किंगडम में एक नोटिस जारी कर दो ताकि वो पूरे किंगडम में जहाँ दिखे उसे वहीं पकड़ लिया जाए। अब रही बात उसके डॉटर एलिना बोनेडो का, ये कहते ही महाराज एक कोल्ड लुक देते हुए कहता है जो लड़की मार्कस फैमिली के बेटी के ऊपर एक गलत लांछन लगाई है उसे तो ऐसा ही नहीं जाने देना चाहिए। उसकी सजा ये होगी वे जिस सर्वेंट के साथ ये सब प्लानिंग की थी उसी सर्वेंट के साथ इसका मैरिज करवा दो। इसे सुनकर मैथ्यू एकदम हक्का बक्का हो जाता है और वे अपने मन में सोचता है मुझे पता नहीं महाराज क्या सोचे होंगे और वे इस तरह की पनिशमेंट लेडी एलिना को दिए हैं। आगे महाराज मैथ्यू को कहते हैं क्या ये पनिशमेंट तुम्हारे गुस्से को शांत कर देगा? मैथ्यू कहता है महाराज मैं आपके आभारी हूँ जो आप मेरे समस्या को हल निकालें। इतना कहते ही वे अपने मन में सोचता है फ्यूचर में मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। चलो ठीक है, क्या अब हम लेडी ललित और कार्लस के मैरिज के बारे में कुछ बातचीत कर ले? मैथ्यू कहता है प्रिंस थर्ड के साथ मैरिज ये तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। अगर आप इस शादी को रजामंदी दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। मुझे बहुत ही खुशी है ताकि आप मेरी बेटी को इस लायक आप समझें। महाराज आगे एक क्रीपी लुक देते हैं और कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, लगता है हम दोनों का सोच मेल खाता है। ये शादी एक शादी ना होकर दो रॉयल फैमिली का मिलन होगा। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काउंट पैलेस जहाँ एंटोनी काफी गुस्से में होता है और अपने पिताजी से कहता है ये आप अचानक क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं ललित प्रिंस थर्ड से मैरिज करने वाली है? ऑथर कहता है ये मैरिज सीधा राजा ने डिसाइड किया है और हमें उनके ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। हम इसमें कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हारा और ललित का एंगेजमेंट एक वर्बल एंगेजमेंट था, कोई लिखी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। एंटोनी कहता है लेकिन फादर मैं ललित का फियांसे हूँ, आप बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं, वो भी मेरे बिना? मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा और महाराज से मिलना होगा। ऑथर गुस्से हो जाता है और वे अपने टेबल पर हाथ मारता है और कहता है बस बहुत हो गया, तुम्हारे लिए केवल महाराज की गार्ड बनना ही सबसे जरूरी है और कुछ नहीं इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्या तुम बात को समझ रहे हो? सच में क्या तुम अपने ड्यूटीज को भूल चुके हो, वो भी केवल एक लड़की के लिए? एंटोनी तभी कहता है पिताजी वे आप ही थे जो मेरे मन में ये सपना सजाए थे ताकि मार्कस फैमिली के पावर हमारे साथ मिल जाए और हम और भी मजबूत बने। ऑथर कहता है इस राज्य में मार्कस फैमिली इतना शक्तिशाली और भी परिवार है, मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारे लिए मार्कस की बेटी उससे भी बढ़िया मैच तुम्हारे लिए खोज कर लाऊंगा। एंटोनी बोलता है तो ठीक है, अगर आप इस मामले में कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगा। इतना कहकर एंटोनी वहाँ से जाने लगता है। तभी ऑथर उसे कहता है एंटोनी तुम क्या करने की सोच रहे हो और तुम हमारे बात को आधे में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? एंटोनी एक डार्क लुक देते हुए अपने फादर से कहता है मैं जा रहा हूँ उसे लेने जो मुझसे छीना गया है।